Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. और आज जो एकादशी का महापर्व है, इसे एकादशी को माधव तिथि कहा जाता है। भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है और मुझे इस अच्छी स्थिति पे जो अवसर मिला है भागवतम की सेवा का, तो उसके लिए मैं आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ, जैसे मैं कुछ भगवान के बारे में कुछ बोल के अपने आप को शुद्ध कर सकूं। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्लोका नंबर 14 और 15। तो श्लोका पढ़ेंगे। सतिं व्यादाय शृण्वन्तो सतिं व्यादाय शृण्वन्तो लक्ष्मीं गुरुवो अर्थगृहराम्। लक्ष्मीं गुरुवम् अर्थगृहराम्। विकाय गादगाम्भीराम्। विकाय गादगाम्भीराम् न विदुः तच्चिकित्सितम्। न विदुः तच्चिकित्सितम्। भगवान की उत्कृष्ट वाणी अपने गहन आशय तथा अत्यधिक महत्ता के कारण समझी जाने में कठिन थी। मुनियों ने उसे कान खोलकर सुना तथा उस पर मनन भी किया, किंतु सुनकर भी वे यह नहीं समझ पाए कि भगवान क्या करना चाह रहे हैं। तात्पर्य: यह समझना चाहिए कि बोलने में भगवान से कोई पार नहीं पा सकता। परम पुरुष तथा उनकी वाणी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वे परम पद पर स्थित है। मुनियों ने भगवान के ओठों से निस्तृत शब्दों को कान खोलकर समझने का प्रयास किया, किंतु मुनिगण ठीक से समझ न पाए कि वे क्या कह रहे हैं। यद्यपि उनकी वाणी अति संक्षिप्त तथा अर्थपूर्ण थी,
ये वाणी का तात्पर्य तक नहीं समझ पाए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं वे यह समझ सके कि भगवान उन पर क्रुद्ध है या प्रसन्न है। श्लोक 15। ते योगमायया आरब्ध पारमेष्ठो महोदय प्रोचु प्राजल्य विप्रो प्रहष्टाशुभित तच्व। अनुवाद। तो भी चारों ब्राह्मण मुनि उन्हें देखकर अति प्रसन्न थे और उन्होंने अपने संपूर्ण शरीरों में रोमांच का अनुभव किया। तब उन भगवान से जिन्होंने अपनी योग माया से परम पुरुष की बहुमुखी महिमा को प्रकट किया था, वे इस प्रकार बोले। चारों मुनि तात्पर्य। चारों मुनि भगवान के समक्ष पहली बार बोलने में उलझन से अनुभव कर रहे थे और अतीव हर्ष के कारण उन्हें रोमांच हो आया। भौतिक जगत का सर्वोच्च ऐश्वर्य पारमेष्ठ्य कहलाता है, जो कि ब्रह्मा का ऐश्वर्य है। किंतु इस भौतिक जगत के सर्वोच्च लोक में रहने वाले ब्रह्मा का वह भौतिक ऐश्वर्य भगवान के ऐश्वर्य की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में दिव्य ऐश्वर्य योग माया द्वारा उत्पन्न होता है, जबकि भौतिक जगत में यह ऐश्वर्य महामाया द्वारा उत्पन्न होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज हम इतने दिनों से देख रहे हैं कि किस तरह जो चार कुमार है वो भगवान के धाम गए थे और फिर भगवान स्वयं आए और भगवान जब उन्हें रोका गया और जब उन्हें शाप दिया गया तब भगवान तुरंत बाहर आए। और भगवान जो अब तक जो हमने ये अध्याय में देखा वो सब भगवान कह रहे थे और फिर अभी मुनि कह रहे हैं भगवान से कि आप ये क्या कह रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जो भगवान की वाणी थी वो तो आपको सबको पता है, भगवान की वाणी तो वाणी में और भगवान में कुछ भी अंतर नहीं, एक ही है। जिससे भगवान की वाणी भगवत गीता है और जो भी भगवान के मुख से निकलता है वो वेद बन जाते हैं। और उनकी वाणी भी इतनी मधुर है, इस संसार में ऐसी किसी की नहीं है। बहुत सुंदर उनकी मीठी वाणी है। वो जो भगवान बोल रहे हैं, उन्हें क्या बोल रहे हैं भगवान और क्यों नहीं समझ पा रहे, वो हम समझने का प्रयास करेंगे। जिस तरह मैंने बहुत से आचार्यों से और जो लेक्चरर्स है उसमें सुना था और फिर मेरे शिक्षा गुरु की तरफ से जो मैं इस श्लोका की समझ पाई हूँ वो उसी तरह मैं समझने का प्रयास करूंगी, समझाने का प्रयास करूंगी। तो इसमें क्या हो रहा है, जब भगवान बोल रहे हैं कि मैं जो हूँ ब्राह्मणों का बहुत आदर करता हूँ, ब्राह्मण गाय और स्त्रियां जो है वो मुझे बहुत प्रिय है। ब्राह्मण गाय और अति सहाय, मतलब जिन्हें कोई नहीं है ऐसे लोग जो है वो स्वयं में और उनकी जो सेवा करते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगते हैं। और जैसे ब्राह्मणों के मुख से खाया जा रहा है, इतने दिनों से हमने देखा कि जो भी ब्राह्मणों की सेवा करते हैं वो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। और अगर पिछले श्लोकों में देखा था, अगर ब्राह्मण कुछ अनुचित शब्द भी बोल देता है या गुस्सा भी करता है तो और उसका विपरीत वाला किसी व्यक्ति को अगर ब्राह्मण बोल देता है अनुचित शब्द, गुस्सा करता है और सामने वाला व्यक्ति अगर उसके ऊपर क्रोध नहीं करता है तो भगवान उसके ऊपर
बहुत प्रसन्न होते हैं। उसी तरह जब गायक की सेवा कोई करता है तो भगवान उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे अपने हृदय में स्थान देते हैं, ऐसे व्यक्ति को जो शांत रहता है, गायक की सेवा करता है, ब्राह्मणों की सेवा। और दूसरी तरफ भगवान ये भी बोल रहे हैं, जो चांडाल भी है, चांडाल जो कुत्ते का मांस भक्षण करता है और एक बार भी जो मेरा नाम लेता है वो मुझे प्रिय होता है, और जो अपने कानों से मेरी महिमा का स्नान करता है, मेरी महिमा सुनता है और उससे स्नान करता है, वो मुझे बहुत प्रिय है। और उससे भी अगर कुछ गलती हो जाए तो वो मेरी गलती मानूंगा। अगर चांडाल अपने स्वभाव अनुसार कभी गलती भी करता है, उससे गलती हो जाए तो मैं अपना हाथ भी काट कर देने के लिए तैयार हूँ। जैसे ये भगवान है, इसमें भगवान का वात्सल्य रूप दिखता है, वात्सल्य गुण दिखता है। वो अपने भक्तों के प्रति बहुत वात्सल्यता पूर्ण रहते हैं, और किसी भी भक्त ने जो भी भगवान का नाम लेता है, उनकी कथा का गुणगान सुनता है, तो वो भगवान को बहुत प्रिय रहते हैं। फिर उनसे कुछ भी गलती हो जाए तो भगवान उसे अपना अपराध मान। तो इस तरह जो चारों कुमार है वो कंफ्यूज हो गए कि ये भी ब्राह्मण है, हम भगवान कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मणों की बहुत ये करता हूँ, ब्राह्मण जो है मुझे मेरी बहुत प्रिय है। और एक बात भगवान उसमें कह रहे हैं कि जो मेरे चरणों से जो जल निकलता है वो क्या शिव जी है, वो अपने सिर पे धारण करते हैं, और उसी चरणों के जल से सब वैष्णव जो होते हैं वो शुद्ध होते हैं। और मैं जो हूँ ब्राह्मणों के जो चरण धुनी है वो लेता हूँ, और जो भक्त है वो उनकी चरण धुनी लेता हूँ, और इससे मैं अपने आप को अच्छा मानता हूँ ये सब करने में। तो वो बहुत कंफ्यूज हो, ये कैसे कि भगवान इनका आदर भी कर रहे हैं और बोल रहे हैं ये जो भक्त है मैं उनकी चरण धुनी, उनके लिए कुछ भी करना सकता हूँ। तो इसके लिए वो बहुत कंफ्यूज हो गए। तो उन्हें लगा कि हमने जो ये जो भगवान के पार्षद है उन्हें जो शाप दिया है, तो उसके कारण भगवान हमसे प्रसन्न है या दूसरा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में है वो चार कुमार, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान आप क्या बोल रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत मीठी वाणी में तो बोल रहे हैं और वो सुनने में बहुत मधुर लग रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर हम ब्राह्मण हैं तो ये पार्षद भी तो ब्राह्मण है और ये तो भगवान के नित्य सेवक है, क्या उन्हें शाप देना सही है? उनके ये में आया फिर कि ये गलत है, कि उन्हें शाप जो देना है वो गलत है। और फिर वो जो है भगवान से ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान जो है हमेशा ऐसे बोलते रहते हैं। तो इसका एक हम एक कथा सुनेंगे चैतन्य चरितामृत से। जब सची माता और सची माता की पहले 8 कन्या और उसके बाद उन्हें 9वें विश्व रूप हो और 10वें महाप्रभु का जन्म हुआ था। तो जो 8 कन्याएं हैं वो एक के बाद एक अपने शरीर को त्याग दिया 8 कन्याओं ने, और उसके बाद विश्वरूप हुए। और विश्वरूप वो अपना अच्छे से अध्ययन कर रहे थे, अद्वैत आचार्य के पास जाते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और विश्वरूप जो है वो जब 14 साल के हुए तो उन्हें बहुत वो गंभीर रहने लगे। जब भी वो अपने स्कूल से आते तो एकदम से गंभीरता से बैठते थे, किसी से कुछ बात नहीं। वो हमेशा ये विचार कर रहे थे कि
ये क्या सारे संसारी लोग जो है वो निराकार भगवान को मानते ही नहीं, भगवान जबकि भगवान साकार है। और मुझे इन सबको बताना है, और कोई अगर अध्ययन भी करता है तो भी अध्ययन करने की मत, वो जल्दी से समझ नहीं पाता कि भगवान जो है वो साकार है। और उन्हें ये सब दुनिया को समझाना था, उनका मन में हमेशा ये चल विचल रहती थी, इस तरह वो गंभीर रहते थे। और जैसे ही वो स्कूल से आए, एक जगह बैठे और गंभीर रहते तो उनकी ये स्थिति देखकर सची माता और जगन्नाथ मिश्रा जो है वो सोचते हैं कि इनकी विवाह करवा देते हैं। तो उनकी विवाह की बात चलने लगी कि 14 साल के थे, लेकिन तभी ऐसे विवाह जल्दी होते थे, तो बोले उनका विवाह कर देते हैं। और जब ये बात चल रही थी तो वो सुन रहे थे, कुछ बोले नहीं। और जैसे ही रात्रि हो गई वो चुपचाप घर से निकल गए। और फिर सबको पता है कि कैसे जगन्नाथ मिश्रा ने अपने पुत्र के जाने के बाद अपने वो भी त्याग दिया। और फिर महाप्रभु और जब ऐसे माता थी, तो महाप्रभु जब ऐसे दोपहर के वक्त भोजन किया और पान खाया और सो गए। ऐसे सो गए जैसे कि कोई बेहोश है, इस तरह सो गए। और फिर जब सो के उठे तो अपनी माता से कहने लगे, हे माता, जो विश्व रूप जो है वो मेरे सपने में आए थे और वो मुझे बोल रहे थे कि तुम संन्यास ग्रहण कर लो, यहाँ से निकल जाओ, तुम संन्यास ग्रहण कर लो। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मैं तो अभी मुझे अभी माता पिता की सेवा करनी है, विवाह करना है, उसके बाद मैं देखूंगा। मतलब महाप्रभु ने संन्यास तो लिया और तभी माता को बता दिया, लेकिन वो किसी को समझ में नहीं आया। इसी तरह यहाँ पर जो भगवान है वो चतुर कुमार को बोल रहे, दोनों भक्तों की रक्षा, मतलब जो द्वारपाल है वो भी भगवान के हमेशा के भक्त है, और जो अभी अभी चतुर कुमार भगवान के भक्त बने हैं उनकी भी इस तरह रक्षा कर रहे हैं। तो ये इससे समझ में आता है। हमेशा ऐसे ही होता है, जो भगवान है ना, एक बार में दो स्थिति का अनुभव करवाते हैं। मतलब जो बोलते हैं उसके दो अर्थ होते हैं भगवान के। जैसे करते भी है, भगवान कोई लीला करते हैं तो उसमें बहुत से कार्य छिपे रहते हैं, उसी तरह जो बोलते हैं उसमें भी कई अर्थ होते हैं। इसे ही दूसरी बात, जब संकीर्तन हो रहा था और श्रीवास पंडित जो है उनके आंगन में संकीर्तन हो रहा था, महाप्रभु का संकीर्तन चालू था, और सबको पता है ना वो स्टोरी कि कैसे उनके बेटे ने देह त्याग दिया। और वो श्रीवास पंडित है वो घर के अंदर गए और उनकी स्त्रियों से कहने लगे, घर में जितनी भी स्त्रियां, वो उनकी पत्नी उनसे कहने लगे कि आप यहाँ पर महाप्रभु का कीर्तन चल रहा है और आप रोना नहीं, बिल्कुल आपके रोने की आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। तो उनका पुत्र गया था, लेकिन उनकी पत्नी बिल्कुल रो नहीं पा रही थी, किसी ने भी आवाज नहीं किया, और बाहर कीर्तन चल रहा है। और कीर्तन चलते चलते फिर भगवान को महाप्रभु को कुछ ऐसे बोल रहे कि कुछ अच्छा ये नहीं आ रहा है, कुछ अशुभ हो रहा है। तभी फिर कोई भक्त बता देते हैं कि श्रीवास पंडित के पुत्र ने देह त्याग दिया। तो वो प्रभु बोलते हैं, अरे रे ये क्या किया, आपने बताया क्यों नहीं? और फिर वो उनके पुत्र को जीवित भी कर देते हैं। और तभी उनके ऐसे जो संगी है, साथी है, जो महाप्रभु के लिए कुछ भी करते हैं, तो महाप्रभु तब बोल रहे थे कि मैं इन्हें छोड़ के कैसे जाऊं, ये मेरे जो इतने प्रिय है, मैं इन्हें छोड़ के कैसे जाऊं, मुझे इन्हें छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो ये सब किसी को समझ में नहीं आया। लेकिन जब वही
अन्य किसी को ये सबको किसी को समझ में नहीं आया। लेकिन उसके बाद जब महाप्रकाश लीला हुई और जब महाप्रभु अपने सबको दर्शन दिखा रहे थे, तभी हरिदास ठाकुर जो है वो समझ पा रहे थे। उन्हें समझ में आया कि अभी जो ऐसे महाप्रभु बोल रहे हैं और ये सब लीला कर रहे हैं, तो मतलब महाप्रभु अपनी जो यहाँ का जो लीला है वो समाप्त करके अपने धाम जाने वाले हैं। तो वो महाप्रभु के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु मैं आपसे पहले जाना चाहता हूँ। आप, मुझे पता है आप अभी लीला समाप्त करके जाने वाले हैं, लेकिन मैं ये सब नहीं देख सकता, मैं आपसे पहले जाना चाहता हूँ। तभी महाप्रभु कहते हैं, अच्छा तुम मुझसे पहले जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारा भी एक सहन कर लूंगा। और फिर महाप्रभु है जैसे उनकी इच्छा थी कि जब वो देह त्यागे तो महाप्रभु उनके समक्ष चाहिए, और फिर वो उनके मुख से महाप्रभु का नाम चल रहा हो, भगवान का कीर्तन चल रहा हो, महाप्रभु उनके सामने है। और जैसे हम बोलते हैं भगवान के चरण हमारे हृदय में थे, वो बोल रहे थे कि साक्षात आप मेरे हृदय में आपके चरण रखो। तो महाप्रभु ने साक्षात चरण भी रखे थे उनके चेस्ट के ऊपर, और उनके चरण देखते हुए भगवान का नाम लेते हुए उन्होंने अपना देह त्याग दिया था। तो ये जो भगवान को समझने के लिए इसमें दो आता है कि भगवान को समझने के लिए उनके शुद्ध भक्त होने चाहिए। जैसे हरिदास ठाकुर थे, तो हरिदास ठाकुर को तुरंत समझ में आ गया कि भगवान क्या कह रहे। तो भक्ति के माध्यम से हम भगवान को समझ सकते हैं। और ये जो 4 कुमार है वो योग शक्ति से भगवान के पास गए थे, और वो अभी भक्त बन चुके थे, क्योंकि तुलसी की सुगंध आई थी और फिर उन्होंने भगवान, तभी वो तुलसी की सुगंध के पीछे पीछे गए थे, तो तभी से वो भक्त बने थे, मतलब एकदम नए भक्त थे। और इसीलिए उन्हें वो समझ में नहीं आ रहे, आगे जाके वो भी समझ पाएंगे। और फिर जब भगवान ऐसे बोल रहे थे तो पूरे उनके शरीर में रोमांच हो रहा था, अष्ट सात्विक भाव हो रहे थे। तो नेक्स्ट श्लोका में हम देखते हैं, योग माया का आता है कि भगवान की योग माया। तो जब ये भगवान की ऐसी वाणी सुन के और ये दुविधा में है कि भगवान खुश है या ना खुश है, दोनों भी ब्राह्मण है और दोनों भी भक्त है, और भगवान उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान क्या, और सिर्फ भगवान की तरफ देख रहे थे और उन्हें बहुत खुशी और रोमांच का अनुभव हो रहा था। और फिर यहाँ पर लिखा है योग माया का बारे में, योग माया के बारे में लिखा है कि यहाँ पर भगवान का जगत का ऐश्वर्य और योग माया के बारे में लिखा है। तो ये जब सारे ऐश्वर्य है, स्वर्ग के ऊपर के लोग, पृथ्वी लोग, स्वर्ग के ऊपर के लोग, ब्रह्म लोक तक, ये भी है। जैसे स्वर्ग में जाते हैं, हमने स्वर्ग का वर्णन देखा था थोड़ा सा, और फिर उसके ऊपर के लोग जैसे जैसे जाते हैं उनका ऐश्वर्य बढ़ता जाता है, वो अति सुंदर है, सब कुछ है। लेकिन उससे सबसे भी सर्वश्रेष्ठ है ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक का वैभव और बहुत सुंदर है। लेकिन उससे भी सुंदर बृहद भागवतम में एक स्टोरी आती, जब गोप कुमार है वो स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग लोग देखते हैं, देवी देवता का लोक लेते हैं, बहुत सुंदर था वो देखते हैं। लेकिन वहां भी अरे भागो भागो भागो, प्रलय आने वाला है, ऊपर के लोग, फिर ऊपर के लोग, ऊपर के लोग, ऐसे तो करते गए वो ब्रह्मलोक तक चले गए। और फिर ब्रह्मलोक स्थायी था तब तक, मतलब ब्रह्मलोक भी हमेशा नहीं रहता है, वो भी नश्वर है, लेकिन एक काल तक सबसे ज्यादा ब्रह्मलोक है। तो वहां तक सब लोग जाते हैं, मतलब सबसे ऊंचा ब्रह्मलोक भौतिक जगत में कहा जाता है। लेकिन उससे भी, ब्रह्मलोक से भी कई गुना अधिक ज्यादा ऐश्वर्य भगवान के धाम का है, ये कहा गया है। और भगवान के धाम में
योग माया कार्य करती है, और यहाँ पर महामाया। तो महामाया कैसे कार्य करती है? जैसे ही यहाँ पर जो महामाया कैसे कार्य करते हैं और योग माया कैसे कार्य करती है हम देखते हैं। तो महामाया जो है, जैसे ही हम जन्म लेते हैं तभी हमें ये मेरा मम्मी है, ये मेरे पापा है, और फिर बड़े होते हैं तो ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये सब बच्चे हैं, हम सब इसी में उलझ जाते हैं महामाया के चक्कर में। ये हमारे रिश्ते नाते, ये मेरा देश है, ये मेरी भाषा है, इससे सब इसमें उलझ जाते हैं। और योग माया क्या करती है? इससे जो महामाया है वो जो भगवान से दूर होते हैं सब उन्हें भ्रम में डालती है। और योग माया क्या करती है? वो भी यही करती है। जो ऊपर के जो लोग होते हैं उन्हें भी भगवान को भुला देती है। दोनों का काम है, लेकिन उन्हें भगवान के पास लेके जाती है, और वहां पर जाके फिर वो सब अपने अपने भाव में रहे। कोई दास्य भाव में, कोई साख्य भाव में, कोई वात्सल्य भाव में, कोई सखा भाव में, ये सब भाव में वो भगवान के साथ रहते। तभी वो ये भगवान है, इनकी तो पूजा करनी चाहिए, नहीं, ये तो मेरे सखा है, इसे सब अपने अपने, ये तो मेरे पुत्र है, ऐसे सब भाव में रहते। ये है योग माया और महामाया में फर्क। और फिर उसका एक उदाहरण हम देखेंगे। जैसे यशोदा मैया जब भगवान कृष्ण को बांध रही थी तो उन्हें कितनी रस्सियां लगी। पूरे नंद महाराज के घर की तो सब रस्सियां खत्म हो गई, और गोकुल की और भी रस्सियां लाई और उन्हें वो बांध रही थी। तो उस समय भगवान जो है वो अपना ऐश्वर्य दिखा रहे थे। पूरे जहाँ की रस्सियां खत्म हुई, लेकिन वो भगवान को बांध नहीं सकी। और फिर तब और योग माया के द्वारा क्या हो रहा था? मैया बोल रही थी ये लल्ला है, अपना पेट फुला रहा है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये तो भगवान अपना ऐश्वर्य रूप दिखाए। ये काम है योग माया का भगवान के पास ले जाने का। तो ये श्लोकों में ये दो बातें थी। पहले श्लोकों में हम ये देख लिया कि भगवान किस तरह भक्त वत्सल है, और अपने भक्त से चाहे कुछ भी हो जाए वो उनका कभी साथ नहीं छोड़ते, उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दूसरे श्लोक में हमने भगवान का ऐश्वर्य देखा, और उसमें देखा कि भगवान की योग माया किस तरह कार्य करती है और भगवान की महामाया किस तरह कार्य करती है। हरे कृष्णा।